प्रोग्राम में खुशामदीद। और वाजिब भाई, आपका बहुत तजर्बा है, आप चीज़ों को परख लेते हैं। इस वक्त जो इतनी सारी तब्दीलियां हुई हैं, मोहसिन नकवी साहब तो ये कहते हैं कि मैंने सारे इख्तियारात दी अपने सिलेक्शन कमेटी को दे दिए हैं, उन्होंने सारे फैसले किए हैं। लेकिन सर, ये जो कल टीम खिलाई गई, जिसका आपने भी जिक्र किया कि शाहीन नसीम एक ही मैच में बैठ गए, ये सारे शॉट्स कौन खेल रहा है? क्या ये बाबर आजम के फैसले हैं, अजहर महमूद के फैसले हैं, या सिलेक्शन कमेटी के? देखिए, मेरे ख्याल सब मुश्तरका सबके फैसले होंगे, क्योंकि इसमें अगर कल एक बंदा उठ के कह दे कि मेरा इसमें मशवरा शामिल नहीं था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई बरी जिम्मा नहीं हो सकता। लेकिन गफार, मैं अगेन वही बात करूंगा कि आप रोटेशन पॉलिसी हारने के लिए क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं? वर्ल्ड कप से पहले तो हमें अपनी टीम को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है ना। तो अगर वर्ल्ड कप से पहले हम होम ग्राउंड पर खुदा न खास्ता T20 सीरीज हार गए और बाद में आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज और मुश्किल सीरीज है, फिर हमारा जो फॉर्मेट है जिसमें हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं, वो तो हमारा वाइट बॉल फॉर्मेट है। अगर वाइट बॉल में हमारी टीम की ये हालत है, तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। और मोहसिन नकवी साहब, देखें, मुझे उनकी नीयत पे कतई शक नहीं है, वो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं आज से पहले की भी बात कर रहा हूं, क्रिकेटर्स ने मेन रोल प्ले किया है। पाकिस्तान क्रिकेट में अगर कोई गलत फैसले हुए हैं, पाकिस्तान टीम मुश्किल में आई है, तो उसमें क्रिकेटर्स पेश हैं। तो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब जरूर क्रिकेटर्स को क्रिकेट की बागडोर दें, लेकिन उन पर जो है वो एहतसाब का भी सिस्टम लाएं कि अगर आपने गलत मशवरा दे दिया, तो उस गलत मशवरे का पाकिस्तान को अगर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखें, क्रिकेट ऐसी चीज है जो कौमों को, पाकिस्तानी कौम को जोड़ती है। अगर इसी खेल के अंदर हम बिखर गए, तो फिर हॉकी का हाल हम देख रहे हैं कि दो फेडरेशन जो हैं वो आपस में क्लेम करती फिर रही हैं। एक कहती है जी हम PHF चलाना चाहते हैं, दूसरे कहते हैं हम चलाना चाहते हैं। तो ऐसा ना हो तो कि क्रिकेट को इतने दुख पहुंचे कि क्रिकेट का हाल भी फिर हॉकी वाला हो जाए। सर, आपने गैरी कर्स्टन का जिक्र किया, आपके बड़े करीबी दोस्त, हमारे सीनियर मिर्जा इकबाल भाई साहब का मेरे शो में कल ये कहना था, मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं ल्यूक रॉन्की यहाँ मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी कोई ना कोई राब्ता हुआ है। तो सर, क्या गैरी कर्स्टन, जिनका नाम बहुत पहले रिपोर्ट हुआ, हमें भी सच्ची बात है कुछ कन्फर्मेशन उस वक्त हुई थी, लेकिन फिर तब्दीलियाँ भी हुई बोर्ड के अंदर, क्या आपको लगता है कि वाकई गैरी कर्स्टन जैसे गिलिस्पी के साथ मामला तय पा गए हैं, या वो जो प्रोसीजर है, फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा होने का इंतजार हो रहा है? आपको क्या लगता है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। बिल्कुल गफ्फार, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं, पाकिस्तान में जब तक कोई डिसीजन होना जाए हरफ आखिर नहीं है। लेकिन आज तक अगर हम बात करें, तो मेरे ख्याल में गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान के व्हाइट बॉल और रेड बॉल के हेड कोच हैं, और इन दोनों के दोनों फॉर्मेट्स में जो असिस्टेंट हैं वो अजहर महमूद हैं। लेकिन ल्यूक रॉन्की बिल्कुल कुछ दिन पहले तक, बल्कि लास्ट ईयर जब अफगानिस्तान की सीरीज हुई शारजा में, जी ये भी मैं आपको खबर दे दूं, जी उस सीरीज का जो तीसरा मैच हुआ, जो पाकिस्तान ने जीत लिया 2-0 डाउन होने के बाद, जी उस मैच के रात दुबई के एक होटल में ल्यूक रॉन्की को नजम सेठी साहब ने फाइनल कर दिया था। फिर ल्यूक रॉन्की को प्रमोशन दे दिया न्यूजीलैंड क्रिकेट ने, वो वहां पर असिस्टेंट कोच बन गए, और पाकिस्तान क्रिकेट में जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से फिर उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। तो इस बार भी ल्यूक रॉन्की काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन शायद जो हमारे मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, जिस तरह अभी मिकी आर्थर के साथ हुआ, पिछले दिनों जो दूसरे कोचेस थे वो जिस तरह हटाए गए, मोहम्मद हफीज, आज भी मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा हूँ, मोहम्मद हफीज भी काफी वावेला कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इन हालात में, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट में प्लेयर्स आने से गुरेज करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ अरसे बाद हमने निकाला जाना है। अब देखें ना, मोहम्मद हफीज साहब PCB से अलग हो गए, उनको वादा किया था PCB ने 4 साल के लिए, जी और क्या हुआ कि 4 महीने भी नहीं गुजार सके, बल्कि शायद 1 या 1.5 महीने की उनको पेमेंट हुई है, बाकी उनके पैसे भी रुके हुए। चले, उनको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन देखें मोहसिन नकवी साहब ये पॉलिसी भी करके अगर चले गए, तो तारीख में उनका नाम जो है वो सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा कि PCB का चेयरमैन जो भी हो,
चाहे जका अशरफ हो, मोहसिन नकवी हो, चलिए पुराने नजम ब्रेक सेठी हो करते या हैं, जो ब्रेक भी से हो। वापस आकर जो माजी भाई के पॉइंट है उसको आगे बढ़ाते हैं और 5वें T20 पे बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को जीत की जरूरत है। माजिद साहब ने जैसे फरमाया कि हमारे हार बर्दाश्त नहीं होती, वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज में भी शिकस्त हो गई तो फिर बहुत सौ के लिए खतरे की घंटी तो नहीं बज जाएगी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।